हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज एकदम बिल्कुल अलग तरीके से सब्जियों के बीज लगाने जा रही हूँ। और जो भी सब्जियाँ मैंने लगा ली हैं अभी कुछ जर्मिनेट हो चुकी हैं, कुछ अभी जर्मिनेट हो रही हैं, कुछ हुई भी नहीं हैं। तो इस तरह से जब मैं अपने गार्डन में आई हूँ तो कुछ जगह पे देख रही हूँ जहाँ पे बीज नहीं निकले हैं, वहाँ पे मैं फिर से बीज लगा रही हूँ। लेकिन बीज मैं कैसे लगा रही हूँ वो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो बीज भिगाए हुए थे, भिगा के मैं इस कपड़े में इसको ढक के रख दी थी। और देखिए कितने अच्छे अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं। और 7-8 बीजों को तो मैं लगा भी चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं देखिए और भी बीज जो कुछ भी अंकुरित हुए हैं, ये इतने सारे बीज बचे हुए हैं। और इसमें देखिए लॉन्ग बीन्स है, यानी बोड़ो बरबट्टी। और अभी ये तुरई के और कुछ खीरा के ये सारे बीज स्प्राउट हो गए हैं। तो इनको मैं लगाने जा रही हूँ। तो इन बीजों को लगाना कैसे है मिट्टी में, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। और पूरा प्रोसेस आप देखिएगा ताकि ये बीज लगाने कैसे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना बीज मर जाएंगे और बीज बढ़ेंगे भी नहीं, मतलब ग्रोथ भी नहीं लेंगे। तो बीजों को कैसे लगाना है चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं बीजों को कैसे लगा रही हूँ। और कुछ कुछ बीज मैं लगा भी चुकी हूँ, तो अभी मैं उनका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ बरबट्टी के बीज मैं लगा चुकी हूँ। ये यहाँ पे देखिए लाल दिख रहा है, सारे स्प्राउट दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ भी देखिए कुछ बरबट्टी के मैं लगा चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए एक तुरई का पौधा बीज लगा चुकी हूँ। यहाँ भी आप देख रहे होंगे ये तुरई का बीज अंकुरित हो रहा है, ये भी मैं अंकुरित करके तभी लगाई हूँ। और इन सभी को कैसे लगाना है चलिए अब दिखा देती हूँ मैं कि कैसे आप बीज अंकुरित बीज को मिट्टी में लगाएंगे। तो ये थर्माकोल बॉक्स आप देख रहे होंगे, इसमें मैं ये अंकुरित बीज लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से कोड़ाई कर दूँगी। और ताकि मिट्टी तो वैसे बहुत मुलायम है क्योंकि मैंने इसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट वगैरह डाल के लेयरिंग करके छोड़ दिया था। और नीचे सब कुछ बहुत कुछ डिकम्पोज हो चुका है। तो जो थोड़ा बहुत है वो धीरे धीरे वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सब्जियाँ हो जाती हैं और मिट्टी भी कम लगती है अगर हम पॉट को किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की सहायता से भरें। और ये जो पॉट है इसको मैंने अच्छे से कुड़ाई कर लिया है। और अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ बीज। इसमें मैं एक नेनुआ और 2 खीरे के बीज लगाऊंगी। और ये बीज को देखिए, ये जो अंकुर निकला हुआ है बिल्कुल पास से मैं दिखा रही हूँ, इसमें रूटिंग भी हो रही है। तो ये रूट वाला हिस्सा है। और जो मैंने पकड़ रखा है ऊपर से बीज को, ये धीरे धीरे जब ऊपर होगा तो ये यहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी। तो इसको हम मिट्टी में डालेंगे। और मिट्टी में देखिए बिल्कुल पास से मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं कैसे रख रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रख के और बहुत हल्के हाथ से बस मिट्टी पकड़ा देना है। और बीज देखिए पूरा ऊपर ही है। इसी तरह से मैंने सारे अंकुरित बीज को लगाया हुआ है। और अब इसमें मैं 2 खीरे के बीज लगा दे रही हूँ। और खीरे के बीजों को भी बस इसी तरह से लगाना है। ये देखिए जो अंकुर वाला हिस्सा है यहीं से रूटिंग होगी। और बस इस बीज को भी देखिए मैं ये जो अंकुर वाला हिस्सा है बस नीचे रख के और बहुत हल्के से बस मिट्टी पकड़ा देना है। और रूट जब निकल आएगी अच्छे से तो ये मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। इस तरह से देखिए ये सारे बीज मैं इसी तरह से लगाऊंगी। और देखिए मैंने इसी तरह से ये बीज लगा लिए हैं। यहाँ इन दोनों बॉक्सेस में मैं ये लोबिया के सीड्स लगाऊंगी। और इस बॉक्स में मैंने ग्वारफली के सीड्स लगाए थे लेकिन वो अंकुरित नहीं हुए, बीज अच्छे नहीं थे क्योंकि मैंने उसको 2 से 3 बार लगा चुकी हूँ मैं वो बीज, लेकिन अंकुरित नहीं हुए। अब मैं बाज़ार से दूसरा बीज ले आऊँगी तो लगाऊँगी फ़िलहाल। और अभी देखिए ये बीज मैं इस तरह से इसको अंकुर को उठा के बस इस तरह से उंगली से मिट्टी को थोड़ा सा मुलायम कर लिया है। बस इसी तरह से रख के और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रखूँगी। बीज को बहुत प्रेशर नहीं देना है, अंकुर नहीं टूटना चाहिए। और इस तरह से ये पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने बीज को रख दिया है और मिट्टी से हल्का सा दबा दिया है। तो इसमें मैं 3 बीज लगाऊंगी।
और मिट्टी बिल्कुल मुलायम बनी हुई है, क्योंकि मैंने इसमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का ज़्यादा यूज़ किया है और इस तरह से मिट्टी बहुत मुलायम रहती है। तो देखिए इस तरह से मैंने अंकुर को उठाया है और इस तरह से रख के और बस इस पर थोड़ा सा मिट्टी रख के और बस इस तरह से बहुत हल्के हाथ से, अंकुर को नहीं नुकसान पहुंचाना है, बस बहुत ही हल्के से मिट्टी को पकड़ा देना है और बीज बाहर ही रहेगा। बस अंकुर जो रूट वाला हिस्सा है उसी को हम दबाएंगे हल्का सा। और एक यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ और ये सारे बीज जब पत्तियाँ इनमें निकल आएंगी तो मैं आपको अपडेट दूंगी। और इस तरह से देखिए बस एक और बरबट्टी का ही बीज मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखिए जो रूट वाला हिस्सा है उसको बस मिट्टी में पकड़ा देना है और बहुत हल्के हाथ से इसको भी मैं दबा दे रही हूँ। ये बॉक्स थोड़ा छोटा है तो इसमें मैं बस 2 ही बीज लगाऊंगी और इसमें भी 2 ये बरबट्टी के ही सीड्स लगाऊंगी और कुछ खीरे के बीज भी अंकुरित हुए हैं तो उनको मैं दूसरे बॉक्सेस में चल रही हूँ लगाने। ये देखिए इस तरह से मैंने बीज बाहर ही रखा है और बस जो रूट वाला हिस्सा है उसको मैं मिट्टी में दबा दे रही हूँ। और अंकुरित बीजों को लगाते समय ज़रूर ध्यान दें कि मिट्टी गीली होनी चाहिए और अगर मिट्टी गीली नहीं है तो पहले आप उसमें पानी डाल दीजिए पॉट में, फिर उसके बाद आप अंकुरों को रखिए ताकि जो अंकुर का मॉइस्चर है वो मिट्टी सोख ना ले और बीज अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखें, बराबर बने रहें, ताकि वरना अगर आप सूखी मिट्टी में लगाएंगे तो बीज का अंकुर मिट्टी तुरंत सोखने लगती है और बीज वहीं से मरने लगते हैं। ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छा सा स्प्राउट है और इसको बिल्कुल बस इस तरह से मैं बीज को रख दे रही हूँ में। और सारे के सारे बीज जब पत्तियाँ आ जाएंगी तो सबको मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब कुछ खीरे के बीज लगा लेते हैं। यहाँ देखिए ये 2 बॉक्सेस हैं थर्माकोल के और इनमें भी मैं खीरे के ही बीज लगाने जा रही हूँ। ये खीरे के सीड्स, तो ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में खीरे के सीड्स। ये देखिए इस अंकुर को भी मैं इसी तरह से रख के लगाऊंगी और ये ध्यान देना है कि मिट्टी गीली होनी चाहिए। इस पॉट में भी मिट्टी बिल्कुल गीली है तो देखिए ये बीज ऊपर ही हैं और बस वही स्प्राउट मैंने इसको मिट्टी में दबा दिया है और ट्रायंगल दूरी दे के मैं बीजों को लगाऊंगी। सारे अंकुर वाले बीज इसी तरह से लगेंगे गीली मिट्टी में और बस पूरे बीज को नहीं दबाना है, पूरा बीज बाहर रहेगा, वो पत्ती का हिस्सा आएगा और जो भी अंकुर है उसको आप मिट्टी में लगाएंगे और बस इस तरह से बहुत अच्छी जर्मिनेशन होगा। और कुछ बीज मैंने डायरेक्ट बीज लगाए हुए थे पॉट में तो उनका भी अपडेट देख लीजिए। ये देखिए 2-2 पत्ती के सारे सीड्स अंकुरित हो चुके हैं और बहुत अच्छे से पौधे निकल आए हैं, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हुई है। और ये देखिए एक सीड ये बहुत लेट जर्मिनेट हो रहा है। तो इन बीजों को अगर हमको लगाना है तो अगर हम अंकुरित करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। मिट्टी से जल्दी अंकुरित आपको गीले कपड़े में जब आप बीज को रखेंगे तो हो जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ बरबट्टी के भी फल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं बरबट्टी, खूब सारे फ्रूट आ रहे हैं और खूब सारे फल। देखिए फ्लावरिंग भी बहुत भर भर के हो रही है। तो मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं। जब भी अगर हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो मिट्टी सीमित होती है तो उनको हमें मजबूत बनाना चाहिए। मजबूत से मतलब है न्यूट्रिशन से भरपूर, तो तभी हमारी सब्जियां अच्छी होंगी और खूब अच्छे से सब्जियां लगेंगी। देखिए बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से जब हम अंकुरित बीज लगाएंगे तो बहुत जल्दी से पौधे तैयार हो जाते हैं और देखिए बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग हो रही है करेलों में भी। और देखिए कुछ तैयार भी हैं और ये पुराने पौधे हैं, ये इनको मैंने गर्मी में लगाया था और इनसे हार्वेस्टिंग भी ली थी और अब फिर से फ्रूटिंग हो रही है। तो पुराने पौधों को भी मैंने निकाला नहीं है और नए बीज भी लगा रही हूँ। पुराने पौधों में फ्रूटिंग भी हो रही है। और ये सारे जो भी आप तुरई के पौधे देख रहे हैं ये सारे पुराने हैं, इनमें फिर से ग्रोथ हुई है और बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग भी हो रही है। तो मैं इन सभी बीजों को पौधों को निकाली नहीं हूँ और इनमें से भी फ्रूटिंग ले रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही रहा कि अंकुरित बीजों को आप कैसे लगाएंगे, क्या रिस्पॉन्स होता है, कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो
उनको भी लगाने का तरीका मैंने बताया कि किस तरह से आप अंकुरित बीजों को मिट्टी में लगाएंगे। और तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीज अंकुरित कर लेंगे और अगर आपको सही जानकारी नहीं रहेगी कि किस तरह से लगाना है बीजों को, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और बीज सारे बेकार हो जाएंगे अगर हम बीजों को सही ढंग से ना लगाएं। तो चलिए, आज की वीडियो बस इतनी ही रही। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।